हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये समझ चुके थे कि जो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण है वो 3 चरणों में पूरा हो रहा था। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो रहा था, फिर न्यूक्लियोटाइड और लास्ट में पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। वैसे हम समझ चुके हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के मिलने से बना होता है। यानी जब पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार के साथ जुड़ेगा तो बनेगा क्या? न्यूक्लियोसाइड। अब ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन हम ये देखते हैं कि डीएनए में और आरएनए में दोनों में जो भाग लेने वाले पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो भी अलग होगा। तो यहाँ पे हम पहले समझेंगे डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, फिर समझेंगे आरएनए के न्यूक्लियोसाइड। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में देखते हैं, चूँकि न्यूक्लियोसाइड हैं मीन्स पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार भाग लेंगे। तो जो पेंटोज शर्करा है ये 2 प्रकार का था, हम पढ़ चुके हैं। और कौन कौन सा था? तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा और दूसरा राइबोज शर्करा। तो जो डीएनए होगा उसमें कौन सा पेंटोज शर्करा होगा? तो होगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और जो आरएनए होगा इसमें होगा राइबोज शर्करा। तो डीएनए के लिए हम डीऑक्सी राइबोज शर्करा लिए और आरएनए के लिए राइबोज शर्करा। फिर बात आई नाइट्रोजनी क्षार की। तो डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और आरएनए में पाए जाने वाले जो क्षार हैं वो हैं एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब डीऑक्सी राइबोज शर्करा एडेनिन से जुड़ता है तो बनाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। जब ग्वानिन से जुड़ता है तो बनाता है डीऑक्सी ग्वानोसिन। और जब थाइमिन से जुड़ता है तो बनाता है डीऑक्सी थाइमिडीन। और लास्ट जब साइटोसिन से जुड़ता है तो बनाता है डीऑक्सी साइटिडीन। तो ये सारे जो हुए डीऑक्सी एडिनोसिन ये हुआ डीएनए के न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। उसके बाद आरएनए के न्यूक्लियोसाइड को समझते हैं। तो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड में राइबोज शर्करा किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। क्या बनाएगा? राइबो एडिनोसिन। वैसे ही ग्वानिन से जुड़कर बनाएगा राइबो ग्वानोसिन। यूरेसिल से जुड़कर बनाएगा राइबो यूरिडीन। और साइटोसिन से जुड़कर बनाएगा राइबो साइटिडीन। तो अगर हम देखते हैं तो एडेनिन एडेनिन, ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन। बस फर्क है कि डीएनए में थाइमिन पाया गया और आरएनए में यूरेसिल पाया गया। और जो डीएनए में बनने वाले न्यूक्लियोसाइड हैं उसमें लगा डीऑक्सी, और जो आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड उसमें लगा राइबो। तो यहाँ हुआ डीऑक्सी एडिनोसिन, तो यहाँ हुआ राइबो एडिनोसिन। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी हों। तो ये जो बनने वाले न्यूक्लियोसाइड है ये उनके नाम हुए, ये सारे उनके नाम हुए, ये डीएनए के लिए और ये आरएनए के लिए। अब इसमें एक और बात को समझते हैं। पेंटोज शर्करा से नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहा है। ये जो जुड़ता है तो जो पेंटोज शर्करा का जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ से और जो नाइट्रोजनी क्षार का जो नाइट्रोजन है उनके बीच बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को कहते हैं एनसी ग्लाइकोसिडिक बंध। एनसी ग्लाइकोसिडिक बंध। और यह बंध किसके किसके बीच बनता है? तो पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 1
और नाइट्रोजनी क्षार के नाइट्रोजन के बीच ये बंध बनता है। यानी जो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार जुड़ रहे हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं, तो उस बॉन्ड का नाम है NC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड का निर्माण समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।